आज हम लोग त्रिकोणमिति संबंधी अनुपातों के मान निकालने का कंसेप्ट समझेंगे। इसको याद करने का कोशिश नहीं करेंगे, बस निकालने का कंसेप्ट जानेंगे। तो इस आज की क्लास के बाद हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के सभी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का मान निकालने का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो शुरुआत में हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने का कंसेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, जिसमें से एक भुजा, दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, नेमिंग भी कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब क्या है कि पहला ट्राइंगल में एक भुजा को हम 30 डिग्री ले लेंगे, तो अगला भुजा क्या होगा 60 डिग्री। इस ट्राइंगल की मदद से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के मदद से हम 45 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। अब हमको यहां ध्यान देना, एक चीज याद रखना है कि जो कर्ण है, कर्ण तो हमेशा किसी भी ट्राइंगल का फिक्स होता है। कर्ण ये होगा, जो 90 डिग्री का ठीक सामने वाला भुजा है वो कर्ण है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 90 डिग्री और इसके सामने वाला भुजा कर्ण है। अब यहाँ पे आधार और लंब है, वो तो डिपेंड करता है कि किस एंगल का हम लोग मान निकाल रहे हैं। जैसे 30 डिग्री का अगर निकाल रहे हैं तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ठीक सामने वाला भुजा, ये हो जाएगा लंब, और इससे जो सटा हुआ भुजा है वो क्या हो जाएगा आधार। और 60 डिग्री के रेफरेंस में निकालेंगे तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ये वाला, इसका लंब कौन हो जाएगा, ये वाला, और मतलब BC, और आधार कौन होगा, जो इससे सटा हुआ भुजा है AB। ये फर्स्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं इस तरह से। इसका अगर इसमें कुछ समस्या हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो फर्स्ट वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1, उसमें जाकर के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 60 डिग्री के रेफरेंस में आधार, और इसमें टेंशन नहीं क्योंकि इसमें दोनों तरफ 45 डिग्री है, तो दोनों ही लंब और आधार हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि 60 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाला भुजा का मान √3 लेंगे। 60 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाला भुजा का मान √3 लेंगे। बाकी जितना भी आधार और लंब है सबका मान क्या होगा 1 1 1। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 60 डिग्री का जो सामने वाला भुजा है उसका मान √3 लेना है, बाकी जितना भी भुजा है सबका मान कितना लेंगे 1 लेंगे। अब डिपेंड करता है कि अब यहाँ पर ये देखें कि कर्ण क्या होगा। तो कर्ण हम जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 का 3 बराबर 4, और यहाँ पर h स्क्वायर होगा तो बराबर h बराबर √4, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस तरह से निकालने पर यहाँ का कर्ण का मान क्या हो जाएगा √2। तो अब हम यहाँ पर p है, तो इस तरह से हम सभी भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। खाली यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि a का जो सामने वाला भुजा, यानी कि एक 60 डिग्री का जो सामने वाला है, 60 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो उसी में सिर्फ मान क्या रहेगा √3। अब बाकी जो भी बाकी जितने भी भुजा है लंब या आधार सबका मान हम क्या रख देंगे 1 1 1, और क्या बोलते हैं, फिर इसके आधार पर हम कर्ण का भी मान निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं कि हम हम लोग साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 30 डिग्री। साइन का मान हम जानते हैं क्या होता है P/H। अब देखिए साइन निकालना किसका है, साइन 30 डिग्री, यानी कि किस पर खड़ा होंगे 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर खड़ा होने पर इसका लंब कौन होगा, हम जानते हैं कि ठीक सामने वाला भुजा। सामने वाला भुजा कितना है 1, यानी कि P कितना हो जाएगा 1, और H तो हमेशा फिक्स है 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। ठीक इसी तरह से आप cos 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा B/H, और B यानी किसका 30 डिग्री का, 30 डिग्री इससे सटा हुआ भुजा कौन है, ये है, आधार ये है, तो रूट इसका मान कितना है √3, तो √3,
और h का मान फिक्स होता है तो बाई 2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा √3/2। फिर इसी तरह से ऐसा कहते हैं कोट का निकाल लेते हैं, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है p/b/p। कोट थीटा बराबर क्या होता है b/p। तो कोट और निकालना किसका है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का b कौन होगा जो सटा हुआ है यानी कि √3, और इसका p कौन होगा जो सामने वाला भुजा है 1 यानी कि √3 इसका, तो कोट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। तो इस तरह से हम सेक का भी, कोसेक का भी और टेन का भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं 60 डिग्री का देखते हैं, तो 60 डिग्री का मान निकालने के लिए अब हमको वही मेथड यूज करेंगे जिस तरह से उस 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। बस साइन किसका कर देंगे साइन 60 डिग्री, तो साइन का मान हम जानते हैं क्या होता है p/h। साइन 30 निकाल रहे थे तो 30 के रेफरेंस में देख रहे थे, अब हमको निकालना है साइन 60, और साइन तो कहां से रेफरेंस में देखेंगे साइन 60 के रेफरेंस में, तो साइन 60 के रेफरेंस में p कौन होगा ये वाला भुजा BC, तो BC का मान कितना है √3, और h का मान कितना हो जाएगा 2, h तो हमेशा फिक्स होता है, तो यहाँ साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2। इसी तरह से अब हम किसका निकालते हैं cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है b/h, तो b/h, b का मान फिर 60 डिग्री के रेफरेंस में b कौन होगा ये है AB है, और AB का मान कितना है 1 है, और h तो हमेशा फिक्स है कितना 2, तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम tan 60 डिग्री का भी मान निकाल लेते हैं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा p/b, तो tan 60 डिग्री बराबर भी p/b, तो tan फिर कहां से देखना है 60 डिग्री से, 60 डिग्री यहाँ है और इसके रेफरेंस में p कौन होगा BC, तो BC का मान कितना है √3 और b का मान कितना है 1, तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। तो इस तरह से हम सारे इसका कोट का भी, सेक का भी और कोसेक का भी निकाल सकते हैं। अब हम एक बार टेन साइन 45 डिग्री का देख लेते हैं, तो साइन 45 डिग्री का देखेंगे तो साइन 60 हो गया साइन 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री के लिए इस ट्राइंगल में तो एंगल है नहीं, इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो हमको किसमें देखना पड़ेगा 45, ये दोनों में। और इसमें अच्छी बात ये है कि दोनों तरफ 45 डिग्री, यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस केस में हमको P और P देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों का मान क्या है 1 है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें निकाल देंगे साइन 45 डिग्री बराबर कितना था p/h, और 45 दोनों तरफ से है तो दोनों तरफ से कोई भी एक ले लेंगे 1, और h का मान तो √2 ही होगा, तो यानी कि साइन 45 का मान 1√2। उसके बाद cos 45 डिग्री, इसका भी मान क्या होगा b/h होगा। अब b फिर वही कैसे कि इधर भी 45 है इधर भी 45 है, यानी कि दोनों का मान सेम होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2। इसी तरह से tan 45 डिग्री क्या होगा p/b, और tan 45 डिग्री से p का मान सामने वाला यानी कि 1 और b का भी मान 1 यानी कि 1 ही होगा, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। तो इस मेथड के थ्रू से हम लोग साइन कोस टेन का 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सारे एंगल का मान हम निकाल सकते हैं, किसका साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस खाली यही याद रखना है कि टेन जो 60 डिग्री एक ट्राइंगल लेंगे जिसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो फिक्स है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अदर दो भुजा में एक भुजा को लेंगे 30 डिग्री तो अगला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और अगर एक और ट्राइंगल है जिसमें एक भुजा होगा 45 डिग्री तो अदर भी 45 डिग्री। तो इस केस में बस यही याद रखना है कि जो 60 डिग्री का मान है उसका मान कितना लेंगे √3, बाकी सभी का मान 1 बैठा देंगे, और ये परपेंडिकुलर और बेस के आधार पर हम हाइपोटेनियस का मान निकाल लेंगे किसके मेथड से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा।
तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा से निकालेंगे और फिर हम इसका साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का रेशियो हम फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के वहां पे देखें, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे इसको हम किए हैं। तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान। तो अब हम लोग चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे ये निकालेंगे। तो 0 डिग्री 90 डिग्री का मान में बस हमको अब ये याद रखना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान में हमको ये याद रखना है कि 0 का जो मान है वो 0/4 का रूट ओवर लगा देंगे। तो ये सॉल्व करेंगे तो 0 डिग्री का मान 0 होगा। फिर यहां से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 4/4 का रूट ओवर। तो ये कट करके 1 हो जाएगा और 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब ठीक ये 0 आया तो 90 डिग्री के नीचे क्या कर देंगे 0 और 90 डिग्री का नीचे 1 है तो यहां पर 1। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस यानी कि 0/1 बराबर 0/1 यानी कि मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब हम 90 डिग्री का भी मान निकालेंगे तो 1/0, 0 से कुछ कोई 1 क्या हो जाएगा 1/0 किसका 90 डिग्री का, क्योंकि 0 से कोई भी चीज कटता नहीं है तो इसलिए इसको क्या कर देंगे अपरिभाषित। क्या कर देंगे अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 डिवाइड होगा ही नहीं। और जब 0 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक कोट थीटा 0 का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित। और ये क्या हो जाएगा इस केस में अब अपरिभाषित है तो फिर पलट जाएंगे तो 0 यानी कि अब 1/0 आया था, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं 90 डिग्री के बाद 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री का मान किस तरह से निकालते हैं। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अब इसको हम सब मिटा देते हैं, पहले कुछ बेसिक इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक हम लोग 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का ट्रिक हम लोग समझ चुके हैं। अब